अनंत नाम के एक व्यक्ति के दो पुत्र थे, कृष्ण और बालू। अनंत बीमार पड़ गया और बिस्तर पर ही रहने लगा। एक दिन उसने अपने बड़े बेटे कृष्णा से कहा, देखो कृष्णा, मेरा जीवन पूरा हो गया। अब मैं ईश्वर के पास जा रहा हूँ। तुमको बालू की देखभाल करनी होगी। तुम दोनों मेरी संपत्ति बराबर बांट लेना। इतना कहते हुए अनंत ने आखिरी सांस ली। कुछ दिन बीत गए। एक दिन, मुझे अपने छोटे भाई को किसी तरह इस घर से निकालना होगा, ऐसा सोचते हुए उसने बालू से जबरन लड़ाई की और उसे घर से भगा दिया। बेचारा बालू, जो एक मासूम लड़का था, उसे नहीं समझ आया कि अब क्या करे। दुखी मन से वो जंगल की ओर चला गया। फिर वो अकेला उदास सा एक तालाब के पास बैठ गया। इसी बीच उस तालाब से एक बहुत बड़ी मछली निकली, जिसे देखकर बालू, इतनी बड़ी मछली इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। तुम कोई शैतान तो नहीं? इस तरह उसने भोलेपन से पूछा। मैं शैतान नहीं हूँ, मुझे एक वरदान मिला है और मैं अब एक जादुई मछली हूँ। तुम यहाँ इतने दुखी क्यों बैठे हो? बताओ क्या परेशानी है? तब बालू ने रोते हुए अपने भाई के बारे में बताया। चिंता मत करो, तुम्हारे बड़े भाई ने पैसे की लालच में किया है ऐसा। उसने तुमसे जानबूझकर लड़ाई की और तुमको बेघर कर दिया। मैं तुम्हें उससे अधिक धनवान बना दूंगी। मैं अपना मुंह खोलती हूँ, तुम मेरे मुंह में घुस जाओ। जैसा मछली ने कहा था, बालू उस मछली में घुस गया। उस मछली के अंदर ढेर सारा सोना भरा था। फिर उसने जितना सोना और पैसा चाहा ले लिया और बाहर आ गया। तब मछली ने कहा, तुम इस पैसे से कुछ व्यापार शुरू कर लो। तुम अपने बड़े भाई से अधिक अमीर बन जाओगे। ये कहते हुए मछली वापस पानी में चली गई। अगले दिन बालू ने उस पैसे से एक होटल शुरू किया। कृष्ण को पता चला तो झट से आया। अरे बालू, मुझे बहुत दुख है कि मैंने तुम्हें पीटा और घर से निकाल दिया। चलो अपने घर वापस चलो। कृष्ण ने नाटक किया कि वो बहुत शर्मिंदा है। अरे भाई, आप इस तरह दुखी मत होइए। ऐसी लड़ाइयां तो चलती ही रहती हैं। मैं चलता हूँ आपके साथ वापस घर। चलिए। बालू की बात सुनकर, तुम बहुत अच्छे भाई हो बालू। अब मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। लेकिन जरा एक बात तो बताओ, तुमने एक ही दिन में इतना बड़ा होटल कैसे शुरू कर लिया? बहुत आसानी से भाई। इस तरह बालू ने मछली की मदद के बारे में कहा। तब कृष्ण ने मन में सोचा, आज मैं जाकर उस मछली के अंदर से सारा सोना और पैसा ले लूंगा और अरबपति बन जाऊंगा। वो रात में अकेले जंगल उस तालाब पर गया और बैठकर रोने लगा। थोड़ी देर बाद वही जादुई मछली ऊपर आई। उसे देखकर मछली ने सोचा, मैं समझ गई हूँ कि तुम कौन हो। तुमने बालू के साथ जो किया और अब जो कर रहे हो, तुम्हें सबक सिखाना होगा। क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? मेरे छोटे भाई ने मुझे धोखा दिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसने झूठ कहा। चिंता मत करो, तुम मेरे अंदर से जितना चाहो पैसा ले लो। मछली ने अपना मुंह खोल दिया। तुरंत कृष्ण उसके मुंह में चला गया। जैसे ही अंदर गया, मछली ने अपना मुंह बंद कर लिया। यहाँ तो कुछ नहीं है, मेरा दम घुट रहा है। वो मछली के अंदर तड़प तड़प के मर गया। बुजुर्गों ने कहा है कि यदि आप किसी का बुरा करने की कोशिश करते हो तो एक ना एक दिन आप खुद बर्बाद हो जाओगे। मछली ने कृष्ण को सही सजा दी। मधुपुर नाम का एक सुंदर गांव था, लेकिन रात में उस गांव में बड़ी दर्दनाक आवाजें आती थी। उस गांव के ग्राम प्रधान ने सोचा, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? ये जानने के लिए वो कुछ ग्रामीणों को अपने साथ लेकर बाहर चला गया। वे आवाजें एक पुरानी हवेली से आ रही थीं, जो वीरान पड़ी थी। ग्राम प्रधान टॉर्च लेकर अंदर चला गया, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक, आज हवेली रोशन है। सभी गांव वाले डर गए और वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन ग्राम प्रधान ने उस शैतान को मारना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद, मूर्ख आदमी, तू मारेगा तो क्या मैं आऊ करूंगी? तेरे सामने गिड़गिड़ाऊंगी क्या? और उसने उसे मार डाला। आसमां के नीचे शमशान होगा।
सभी ग्रामीण उस शैतान से डरकर अपने घरों में बंद हो गए। पूरी रात डराने के बाद शैतान सुबह वापस उस हवेली में चली गई। अगले दिन सभी ग्रामीण ग्राम प्रधान की मौत पर बात करने लगे। हर कोई कुछ भी करके उस पुरानी हवेली के शैतान को खत्म करना चाहता था। इसीलिए उन्होंने उस हवेली के सभी दरवाजों को बंद करके उसमें आग लगा देने की योजना बनाई। योजना के अनुसार अगले दिन वो उस हवेली में गए और सभी दरवाजों को बंद करके आग लगा दी। तभी बड़े मासूम हो, क्या तुमको लगता है कि तुम लोग मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा पालोगे? जब तक तुम्हारे गांव को शमशान घाट नहीं बना देती, छोड़ूंगी नहीं। गांव वाले डरकर वहां से भाग खड़े हुए। शैतान ने उन ग्रामीणों में से एक को पकड़ लिया और उसे मार डाला। आसमां के नीचे शमशान होगा। फिर एक दिन, कब तक रहूंगी इस गांव में? जल्दी से जल्दी सबको मारकर भर हो जाऊंगी। उस गांव में रहने वाले एक जादूगर को शैतान के बारे में पता चला और उसने उस शैतान का अंत करने का फैसला किया। वो शंभू नाम के एक लड़के को अपने साथ लेकर पुरानी हवेली गया। शैतान ने उस जादूगर को देखा जो इमारत की तरफ आ रहा था। जादूगर आ रहा है, अब मैं क्या करूं? मुझे उससे डर लगता है, कहां छिपूं? शैतान इधर उधर देखने लगी और फिर अचानक एक औरत में बदल गई। मदद करो, मदद करो, वो शैतान मेरे बच्चे को इस तरफ ले गई। मेहरबानी करके मेरे बच्चे को शैतान से बचाओ, मेहरबानी करो। शंभू ने जादूगर से कहा, अरे बाप रे गुरुजी, क्या आपने सुना? ऐसा लगता है इस औरत का छोटा बच्चा लेकर शैतान उस तरफ गई है। हमें उस बच्चे को बचाना चाहिए। लेकिन तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं समझ गया हूं कि तुम कौन हो। तुम मुझसे नहीं बच सकती। नहीं नहीं, मुझे मत नष्ट कर। अब मैं इस गांव को छोड़ दूंगी। मैं फिर कभी इस गांव में नहीं आऊंगी। छोड़ दे मुझे। चला जा यहाँ से, चला जा। अगर मैं तुझे छोड़ दूंगा तो तू दूसरे गांव जाकर और कई लोगों को मारेगी, इसलिए मैं तुझे इस हवेली में ही कैद कर दूंगा। अगले ही पल जादूगर ने उस शैतान को हवेली में ले जाकर सारे दरवाजे बंद कर दिए। तब उसने मंत्र पढ़े और हवेली के अंदर उस शैतान को कैद कर दिया। और अब वो एक शैतान हवेली बन गई थी। उस हवेली के चारों ओर एक बड़ी दीवार बना दी गई ताकि कोई भी उस बंगले में दाखिल ना हो। गांव वाले सुकून से रहने लगे।